तो हाँ जी, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम कर रहे थे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर था। इसके फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन और इसका बेसिक हमने कर लिया है फुली एक्सप्लेन करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 to 11 करेंगे। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब हमें पहली लाइन पढ़ के ये पता लग गया कि क्वेश्चन में एक तो बिल्डिंग की बात हो रही है, एक टावर की बात हो रही है। तो बिल्डिंग जो होती है वो टावर से होती है हमारे पास स्मॉल। ठीक है, ये हमें बोल रहे हैं एलिवेशन एंगल, मैंने आपको बताया है ना, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, क्लियर है ना वो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बोल रहे हैं हमें बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से एक टावर है उसके फुट तक 30 डिग्री है। ठीक है, पहले हम इतना ही ड्रॉ कर लेते जितना हमने इसमें रीड किया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कहते हैं हमारे पास देखो एक टावर है एक बिल्डिंग, तो ऑब्वियस बात है ना, टावर बड़ा होता है ना बिल्डिंग से। अब आप बोल लोगे कुछ केसेस में तो हमने बिल्डिंग बड़ी देखी है टावर से, पर मोस्ट ऑफ केसेस में टावर ही बड़ा होता है बिल्डिंग से। यह है हमारे पास, पोज करो टावर, और यहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस पे बना लेते हैं हम एक बिल्डिंग। यह है हमारे पास बिल्डिंग। क्लियर है। अब हमें बोल रहे हैं, हमें पहली लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से लेके फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ये हो ना, यही तो हुआ ना, टावर के फुट तक ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एंगल बन रहा है हमारे पास कितना दिया था उन्होंने, 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। आइए हम क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब हमें बोल रहे हैं कि जो टावर था, टावर से लेके बिल्डिंग के फुट तक हमारे पास 60 डिग्री है। क्लियर है। और टावर की हाइट भी दे रखी है हमें 50। तो हमें बोल रहे हैं कि अब इसके ऊपर टॉप से अगर हम ले लें तो बिल्डिंग के जो फुट हैं वहाँ तक आएंगे, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब कहते हैं कि जो टावर है उसकी हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 50 मीटर। टावर की हाइट कहते हैं हमने दे दी, और फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। कहते हैं जो बिल्डिंग रहेगी ना सामने है उसकी हाइट को हमने फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें पता करनी है इसमें। क्लियर है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ज्वाइन। अब हमने इसका एज यूजली जैसे हम बाकी क्वेश्चन करते हैं, इसको क्या करना है, नेम देना है, ABCD दे लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 by 1 सॉल्व करने। पता क्या करना है हमने, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास क्या है, AB को हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या लेंगे, छोटी कोई सी भी ट्रायंगल ले लो, क्योंकि देखो इस पूरे क्वेश्चन में या तो परपेंडिकुलर की बात होगी या बेस की बात होगी। क्योंकि बेस हम देखो इसलिए ले रहे हैं, परपेंडिकुलर तो चलो एक दिया है, एक हमने फाइंड करना है। बेस हम इस क्वेश्चन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो अगर हम इसमें बेस लेंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, तो एक में एक के निकल गया तो दूसरे में यूज़ हो जाएगा, या फिर कॉमन निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पर इसमें हाइपोटेन्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में ये देख के पता लग गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ही बात हो रही है। आइए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। एज यूजली पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ले लेते हैं, जो मर्जी ले लो, वो आपकी मर्जी है। ABD, मैं पहले इधर वाली ले लेती हूँ, ABD ले ली। कौन सा एंगल लगेगा, tan थीटा। क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा हमारे पास tan थीटा। हमारे पास कितना है, कौन सी ट्रायंगल ली है, ABD, तो इस ट्रायंगल का थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो tan आ गया हमारे पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारे पास इसका AB, और बेस है हमारे पास BD। ठीक है, तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैंने बेसिक में आपको जब चार्ट बनवाया था उसमें करवाया था। AB इसमें सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा, और BD भी हमें गिवन नहीं है, उसको भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए पर दोनों में गिवन क्या है हमारे पास, कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में BD यूज़ होगा ना, तो इसमें से हम BD की वैल्यू को निकाल लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा बी डी ए बी रूट 3, क्योंकि दोनों में जो बी डी है वो कॉमन है ना, तो बी डी की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं हम कि वो यूज़ हो जाएगी आगे हमारे पास। ठीक है, बस आगे 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे हम। क्लियर है, बी डी की वैल्यू ए बी रूट 3 आ गई। अब हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है दूसरी? सी डी बी। तो ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल सी बी डी। टैन, कौन सा टैन है हमारे पास? अब सी बी डी, इस ट्रायंगल में कौन सा हमारे पास थीटा है? ये क्या है? 60 डिग्री। तो टैन है हमारे पास इसमें 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर है हमारे इसमें सी डी अपॉन बी डी। आपको दिखा देती हूँ, ये रहा इसका परपेंडिकुलर सी डी, और बेस है हमारे पास बी डी। क्लियर है, तो सी डी हमें गिवन दिया क्वेश्चन में 50, और बेस हमारे पास बी डी हमने ये निकाल लिया था ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट में। भर देंगे, tan 60 की वैल्यू थे √3, सी डी हमने क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ है 50 वो भर लिया, अपॉन बी डी की वैल्यू ये हमने निकाल ली थी, इसको लिख लिया ए बी √3। क्लियर है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया फ्रॉम फर्स्ट जरूर लिखे अगर आप ये वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 की स्केयर के साथ रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया ए बी इंटू 3 इज इक्वल टू 50। तो ए बी आ जाएगा हमारे पास 50/3, इसको कर लेंगे हम डिवाइड, 3 1 3 2 0, और ये आ जाएगा 6 पे 18 और 2। इसको लिख लेंगे हम क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवीज़र। क्वोशंट है हमारे पास 16, रिमाइंडर है हमारे पास 2, और डिवीज़र है हमारे पास 3। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास? 16 2/3 मीटर। तो ए बी क्या आती है हमारे पास? हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी थी ना हमारे पास, यही तो पता करनी थी हमें, तो ये आ गई हमारे पास 2√3 मीटर। आप एंड में लिख दिए पूरा, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th, आइए देख लेते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other। ठीक है, ये बोल रहे हैं 2 poles है हमारे पास, मतलब 2 खंबे हैं हमारे पास, पोल्स होते हैं खंबे, दोनों की हाइट इक्वल है, ऑपोजिट एक दूसरे के खड़े हैं। आगे क्या है? अदर ऑन आइदर साइड ऑफ आर रोड। कहते हैं एक रोड के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं दोनों, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड है उसकी जो विड्थ है हमारे पास वो है 80 मीटर। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, हमें कहा गया है कि 80 मीटर ये आ गई हमारी, 80 मीटर ये आ गई हमारी रोड। ठीक है, इसके ऑपोजिट 2 पोल्स हैं। देख, एक तो ये खंबा बना लिया हमने, एक ये खंबा बना लिया हमने। ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल हाइट्स के हमारे पास पोल। अब हमें ये बोल रहे हैं कि जो 80 मीटर विड्थ थी ना हमारे पास रोड की, उसके किनारे पे हैं दोनों, आइदर किनारे पे। क्लियर है इतना क्वेश्चन? आइए हम आगे पढ़ के इसको ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पोल इज 60 एंड 30। ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे। एक जो एंगल है हमारे पास, एक पोल का 60 बन रहा है, एक पोल का 30 बन रहा है। तो जिसका एंगल ज़्यादा बन रहा है उसकी हम जो डिस्टेंस है वो कम लेंगे, जैसे 60 डिग्री का ये ले लिया, और जिसका एंगल हमारे पास क्या है, कम बन रहा है 30 डिग्री, उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा लेंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एंगल जो होते हैं वो जितना हमारे पास छोटा एंगल होता है उसका डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है हमारे पास। क्लियर है, एक रोड के पॉइंट से इनके हमने ये भी ड्रॉ कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट पता करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब बताती हूँ, पूछा गया क्वेश्चन में। ये बोल रहे हैं जैसे हमने ले लिया ए बी सी डी, और ये ले लिया हमने ओ ले लो, चलो ठीक है। अब हमें बोल रहे हैं तो ये हमारे पास दोनों पोल है, एक तो कहते हैं हाइट ऑफ पोल पता करो। हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स क्या आएगी? ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, एक तो ये फाइंड करनी है हमने। क्लियर है। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है इसमें कि ये जो पॉइंट है हमारे पास बीच वाला, इससे इन दोनों पोल तक जहाँ तक जाती है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास जगह है इसकी जो हमारे पास है विड्थ ये पता करनी है, मतलब कि पता करनी है बी ओ और ओ डी या डी ओ।
क्लियर है, ये हमें पता करनी है। एक तो पॉइंट जो मिडल में हमारे पास ग्राउंड में पॉइंट है उससे दोनों पोल्स के तक जितनी भी हमारे पास विड्थ है वो पता करनी है, एक दोनों पोल्स की हाइट पता करनी है। क्लियर है, आइए हम कर लेते हैं। पहले इधर वाली ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABO tan का लगेगा ना, बेस और उसकी बात हो रही है। तो देखो टोटल 80 है, थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BO। देखो ये BO है इतना सा, ये 80 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इधर वाले को 80 माइनस BO लिख लेते हैं ना इसको हम, OD को। ठीक है, आसान हो जाएगा ना हमारे लिए करना। या आप इधर वाले को ऐसे लिख के इसे 80 माइनस हमारे पास OD लिख ले। ठीक है, इसको OD इधर ऐसे लिख ले, जैसे मर्जी कर ले, सॉल्व आपका हो जाएगा। tan 60 होता है हमारे पास √3 और AB हमारे पास है, पता नहीं है हाइट ऑफ पोल, पर हमें ये पता है कि AB CD के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे हम आगे कहीं। तो BO हमारे पास है, BO ही रहने देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 BO इज इक्वल टू AB। तो इसमें हम BO की वैल्यू निकाल लेते हैं। BO की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी BO है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्वेशन करना इजी हो जाएगा। इसको ले लेते हैं हम क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमने उसको ले लिया था जो इक्वल वाली थी। क्लियर है, अब हम ले लेंगे इधर वाली ट्रायंगल, कौन सी है, COD। इन ट्रायंगल COD tan कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, उसमें tan है हमारे पास 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है उसमें CD और बेस है उसमें OD, परपेंडिकुलर है CD और बेस है OD। क्लियर है, तो OD को हमने क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस BO, और CD को हम, CD को देखो किसके बराबर है, AB के बराबर है, ऊपर AB में है, तो हम CD को लिख लेंगे यहाँ पे AB। ठीक है, तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है, CD को AB हमने किसको यूज़ करके लिया है, यूज़ फर्स्ट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट को यूज़ किया है हमने, वो जरूर लिखें साथ में जहाँ पे जिसको यूज़ किया है हमने। तो tan 30 होती है हमारे पास 1/√3, AB को ऐसे ही लिख लिया, और 80 माइनस BO आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस BO इज इक्वल टू AB √3। तो 80 माइनस BO की वैल्यू भरेंगे यहाँ पे जो निकाली थी, क्या है, AB/√3। वो AB√3 ऐसी रहेगा, किसको यूज़ किया है ये, फ्रॉम सेकंड में से, या यूज सेकंड या फ्रॉम सेकंड, कुछ भी लिखें आप। तो 80 इधर ऐसे ही रह जाएगा, तो AB√3 है ही उधर, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 80 ऐसी, एलसीएम ले लेंगे, AB√3 3 होता है, और ये भी ऐसी, और ये √3, तो ये आ गया हमारे पास 3 और 1 4AB/√3। तो 80/1 आ जाएगा, 4AB√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80√3 इज इक्वल टू 4AB। तो AB हमारे पास आ जाएगा 80√3, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 20√3। तो AB हमारे पास कितना आ गया, 20√3, जो कि किसके बराबर है, CD के। जो दोनों क्या थी, AB और CD हाइटोपोल थी हमारे पास, तो हाइटोपोल हमारे पास आ गई 20√3 मीटर, हाइटोपोल आ गई हमारे पास। और हमने क्या निकालना था कि हमारा जो मिड वाला पॉइंट था, इससे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमने, BO और OD निकालना था। ये हम निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं, देखो BO यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, BO निकाल लेंगे। देखो BO हमारे पास सिंपल आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, देखो BO की वैल्यू AB/√3, तो हमें AB आ गया ना नीचे 20√3, वो भर देंगे यहाँ पे। इन या फिर फ्रॉम लिख लें आप, फ्रॉम, मैं लाइन लिखने लगी थी पूरी, पर मैंने सोचा शॉर्टकट में लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में भरना है। BO क्या है हमारे पास AB/√3, तो AB हमारे पास कितना है 20√3/√3, कट गया तो कितना आ गया 20 मीटर। 20 मीटर हमारे पास क्या आ गया, BO का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 मीटर। अब देखिए, जो हमने ये डिस्टेंस निकालना है OD का डिस्टेंस, तो OD के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 80 माइनस BO है ना, वो 80 माइनस
बी ओ हमारे पास कितना है 20, अभी तो निकाला हमने, तो ये कितना आ गया 60 मीटर। ओ डी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 60 मीटर आ गया। क्लियर है, हमने क्या क्या निकाला, ओ डी का डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका 60 मीटर, ओ बी का डिस्टेंस 20 मीटर और दोनों पोल्स की हाइट ए बी इज इक्वल टू सी डी 20√3 मीटर। एंड में आप प्रॉपर लिख भी लें, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसकी डायग्राम हमें गिवन है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ये हमें बोल रहे हैं, ये हमारे पास कैनल है कि ये सी बी जो है हमारे पास एक कैनल है। एक टीवी टावर जो है ना वो इसके वर्टिकली मतलब ऐसे करके ऐसे स्टैंड है इसके ऊपर, ये टीवी टावर है, ये हमारे पास बी सी जो है वो कैनल है, ठीक है। और हमें बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ अदर बैंक, कहते हैं एक हमारे पास और एक अदर बैंक है डायरेक्टली ऑपोजिट टू अ टावर। इस टावर के ऑपोजिट ये मान लो ये हमारे पास अदर बैंक है, इसके डायरेक्टली ऑपोजिट, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, जो कि टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंड लाइन जॉइन द पॉइंट फुट ऑफ टावर, कहते हैं इस पॉइंट से अब 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, जैसे सी से 20 मीटर दूर डी है, ये पॉइंट है, कहते हैं ये पॉइंट है, ये इसी लाइन को जॉइंट करके जो लाइन हमारे पास ये आ रही है इसी लाइन को जॉइंट करके आगे आया है हमारे पास। क्लियर है। एंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का ये बना रहा है, ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया ये हमारे पास एंगल बना रहा है अब 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एक तो हमने टावर की हाइट जो ए बी है वो फाइंड करनी है। एंड विथ ऑफ कैनल, विथ ऑफ कैनल क्या है बी सी, बी कैनल यही तो है ना हमारे पास कैनल इतनी बी सी, ये फाइंड करनी है हमें। ये दो चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है आपको क्या है इसकी हिंदी? आइए मैंने डायग्राम पहले आप ड्रॉ कर ली है सिमिलरली जो बुक में है। आइए हमने एक तो फाइंड करनी है ये क्या है हाइट ऑफ टावर, और ये है हमारे पास विथ ऑफ कैनल, ये हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन में नेम गिवन है, डायग्राम गिवन है, सब गिवन है इसमें, तो आ जाएगा हमारे पास tan, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है ना तो tan आ जाएगा। tan थीटा हमारे पास कितना है इसमें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। क्लियर है। तो tan 60 हमारे पास होता है √3 ए बी और बी सी। तो इसमें हमें बी सी, देखो बेस कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो ना बेस और परपेंडिकुलर वाला, ना तो परपेंडिकुलर गिवन हो ना बेस गिवन हो, क्योंकि बेस जो होता है वो दोनों ट्रायंगल्स में होता है या फिर परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल्स में गिवन हो, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चाहे हम बेस निकाल लें यहाँ पे, चाहे हम परपेंडिकुलर निकाल लें, क्योंकि ये भी दोनों में कॉमन है और ये भी दोनों में आएगा ही आएगा। तो हम इसमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो बी सी √3 ए बी ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, सही करके लिख लेते हैं। ए बी आ गया हमारे पास बी सी √3, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब ले लेंगे हम सेकंड ट्रायंगल, कौन सी, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan कौन सा है बड़ी ट्रायंगल में 30, tan 30 है ना हमारे पास, थीटा इसका tan 30 ए बी अपॉन डी बी। और नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और डी बी को हम डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, डी सी प्लस बी सी लिख लिया हमने, किसको, डी बी को। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो लीजिए tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, बेसिक में करवाया था आपको। ए बी हमें ऊपर आ गई थी ना हमारे पास फॉर्म फर्स्ट से, क्या आई बी सी √3, ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे भर ली। डी सी हमारे पास देखो 20 है, इसको 20 भर लेंगे और बी सी हमारे पास बी सी ही रख लेंगे। क्लियर है हमारे पास, इतना क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस बी सी और ये आ गया बी सी √3 आपको मैंने बताया हुआ है, √3 की स्केयर के साथ रूट कट के आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास बी सी 20 प्लस इज इक्वल टू 3 बी सी। तो बी सी वाले एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस वाला माइनस में, 20 इधर ही आएगा, 20 3 बी सी, तो 1 बी सी को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 बी सी। तो बी सी आ गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 2, क्या आ गया हमारे पास 10 मीटर। बी सी आ गई ना हमारे पास 10 मीटर। तो बी सी क्या थी हमारे पास विथ ऑफ कैनल, तो विथ ऑफ कैनल कितनी आ गई हमारे पास
10 मीटर। हम लिख देंगे द विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर। अब आगे क्या निकालना था हमने, हाइट ऑफ टावर, ए बी निकालनी है ना हाइट ऑफ टावर। इसके लिए क्या करेंगे, ए बी ए रही ना हमारे पास, यहाँ पे बी सी को पुट कर देंगे। तो पुट बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी की जगह 10√3, सिंपल सा बिल्कुल। तो ए बी हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन से लिखना चाहते हो तो एंड में लिख लीजिए, ठीक है। द विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर एंड द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। अगर आप एक्सप्लेन से लिखना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन से लिखिए, आप लिखिए एंड में द विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर एंड द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दी हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास 10√3 मीटर, क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन 9 to 11 जो इस वीडियो में हमने किया है, इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई करूँ, उसका सल्यूशन करके आपको दूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।